हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशनगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मास्टर वीडियो सीरीज भाग 6 में दोस्तों हम यहाँ पर 1 जून से 30 जून 2020 छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम संबंधित बुक्स का PDF भी अपलोड कर चुका हूं। साथ ही सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्विज भी वहां पर होता है, तो आप अपने तैयारी को क्विज सॉल्व करके बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF मैं 2-3 दिन बाद ही टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूंगा, तो आप 2-3 दिन बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ योजना में छत्तीसगढ़ के कितने स्थल को शामिल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों पहला चरण में छत्तीसगढ़ के 9 स्थलों को शामिल किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे स्थान को शामिल किया गया है, परंतु यहाँ पर जो पहला चरण है, यहाँ पर केवल 9 स्थानों को ही शामिल किया गया है। आप इस फैक्ट को भी देखिए, साथ ही यहाँ पर उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। पर्यटन परिपथ के तैयार कॉन्सेप्ट प्लान को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान करने की आग्रह। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा 9 स्थानों का चयन करते हुए 137 करोड़ 45 लाख रुपए के लागत से एक कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पर्यटन की चयनित परियोजनाओं में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए विश्व स्तरीय अधोसंरचना विकसित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राचीन होने के साथ ही प्रशस्त भी है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर सबसे बड़ा जैन तीर्थ भगवान चंद्रप्रभ की प्रतिमा स्थापित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, शिवनाथ नदी के तट पर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जैन तीर्थ भगवान चंद्रप्रभ की प्रतिमा स्थापित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। शिवनाथ नदी के तट पर सबसे बड़ा जैन तीर्थ भगवान चंद्रप्रभ की प्रतिमा की है। यहाँ सबसे बड़ी पद्मासन प्रतिमा है। श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत द्वारा शिवनाथ नदी के तट पर पुष्प वाटिका के करीब 10 एकड़ के क्षेत्रफल में यह नस्या तीर्थ तैयार किया जा रहा है। यहाँ मूल नायक के रूप में भगवान चंद्रप्रभ की बिजौरिया राजस्थान के लाल पसाड़ से बनी विशाल पद्मासन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यहाँ पर प्रतिमा बिना दाग वाले एक ही पत्थर के तराश कर बनाया गया है। इसके साथ ही पार्श्वनाथ और मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा भी स्थापित किया जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जैन धर्म समाज के मुताबिक नस्या तीर्थ मध्य भारत की प्रथम क्षेत्र है जहाँ पर मनुष्य सुव्रतनाथ की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विभाग ने नए संकेत जारी किया है जिसमें प्रदेश के राजकीय पशु वन भैंसे के सींग भी नजर आया है। यहाँ पर दोस्तों ये सी नहीं, यहाँ पर ये दोस्तों सींग है, सींग भी नजर आया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा नया संकेत जारी किया गया है जिसमें राजकीय पशु वन भैंसे के सींग भी नजर आया है। यहाँ पर क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नए रूप में नजर आएगा छत्तीसगढ़ पुलिस का संकेत प्रतीक। छत्तीसगढ़ पुलिस का नया संकेत प्रतीक जल्द ही नजर आएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए संगठन संकेत प्रतीक प्रस्ताव को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सहमति प्रदान की है। यह सहमति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अनुशंसा पर दी गई है। इस आशय से
आदेश गृह सामान्य विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिया गया है। नए प्रतीक में वन भैंसे का सींग भी नजर आएगा। यहाँ पर दोस्तों जो वन भैंसा का सींग, यहाँ पर ये वन भैंसा का सींग है, ये भी छत्तीसगढ़ का जो पुलिस विभाग का नया प्रतीक चिन्ह बनाया गया है उसमें इसको शामिल किया गया है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस का महानिदेशक श्री डीएम अवस्थी जी हैं और ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वन्य जीव अभयारण्य में चींटीखोर दुर्लभ वन्य जीव देखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट उदयंती और भोरमदेव अभयारण्य में चींटीखोर दुर्लभ वन्य जीव देखा गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य से सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना तथा इसके बारे में विषय दोस्तों, इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसका जो विषय है दोस्तों वो पर्यावरण के लिए समय। इस विषय के साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसकी 41% भूभाग वनों से तथा वन्य जीवों से सुशोभित है। बेहद घने जंगलों होने के वजह से कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी राज्य द्वारा उदयंती और भोरमदेव अभयारण्य में लगाए गए कैमरा में चिमटीखोर वन्य जीव कैमरे में कैद हुआ है। इसे इंजन कैमेलियोन या झूलन टेटका के नाम से भी जाना जाता है। यह गरियाबंद में इसका दिखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों जो गरियाबंद जिले के जनजाति है इनके द्वारा इनको अगर दिखा जाता है तो इनको अशुभ माना जाता है। इसको झूलन टेटका या इंजन कैमेलियोन भी कहा जाता है। आप इन फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर को सूची में शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 330 करोड़ साल पुरानी कांगेर घाटी बन न सकी विश्व धरोहर। प्रदेश के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का पहला प्रोजेक्ट कांगेर वैली का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में विश्व स्तर पर अधिकृत पहचान के लिए भेजा जाने वाला प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज के इस प्रोजेक्ट के फाइनल होते ही तस्वीर के साथ ही क्षेत्र के तकदीर भी बदलेगी। विश्व स्तर पर इसका प्रचार होगा के साथ साथ नेशनल पार्क के संवर्धन, संरक्षण और सुविधाओं के लिए फंडिंग भी मिलेगा। विकास के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइन भी मिलेगी। अभी तक बस्तर के तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती निहारने हर साल कई हजार से ज़्यादा सैलानी प्रदेश और दूसरे राज्यों से यहाँ आते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में कौन से स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों की सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसमें दोस्तों प्रथम स्थान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, द्वितीय स्थान में हमारे मुख्यमंत्री जैसे भूपेश बघेल जी हैं और तृतीय स्थान में यहाँ पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। आप इन तीनों को भी आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन का और स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री रैंकिंग में भूपेश देश के दूसरे नंबर पर, यह 81% जनता खुश। धान का 2500 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों की कर्जा माफी, आदिवासियों की जमीन वापसी जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता की संतुष्टि के पैमाने पर दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री बना दिया है। उनसे आगे सिर्फ उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है। इसे INAS-C वेक्टर के सर्वे दोस्तों जो INAS-C वेक्टर वोटर सर्वे के मुताबिक, यहाँ पर दोस्तों जो वोटर सर्वे के मुताबिक प्रदेश सरकार के कामकाज से 56.74% जनता पूरी तरीक़ा से खुश है तथा यहाँ पर 33.25% जनता कुछ हद तक संतुष्ट है।
इस तरह 81.06% संतुष्टि स्तर के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भारत के सभी मुख्यमंत्रियों की सूची में दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जवानों को तनाव से दूर करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, स्पंदन अभियान। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पुलिस जवानों के तनाव से दूर करने के लिए स्पंदन अभियान चालू किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जवानों को तनाव से दूर करने के लिए प्रदेश में चलाया जाएगा स्पंदन अभियान। राजधानी रायपुर में पुलिस जवानों के लिए एक पहल की गई है जिसके तहत जवानों को मानसिक अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए पुलिस स्पंदन अभियान चलाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों ने बैठक में एक कार्ययोजना तैयार की गई है। इस अभियान के तहत सभी दुर्गम इलाकों से लगे हुए कैंपों में मनोविज्ञानी, म्यूजियम, थेरेपी, योग शिक्षा, खेल कूद, पुस्तकालय की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाएगी ताकि पुलिस जवान अपनी परेशानियों को दूर करने में सफल हो सके, साथ ही यहाँ पर मानसिक अवसाद को दूर करने में भी उन्हें आसानी हो। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कौन बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। विष्णुदेव साय बने छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष। तीसरी बार पार्टी ने सौंपी जिम्मेदारी। बीजेपी ने मंगलवार को कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की चर्चा विधानसभा चुनाव के बाद से ही चल रही थी। साय मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे थे। 2019 में वह चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। इससे पहले भी वह छत्तीसगढ़ के बीजेपी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने तीसरी बार विधानसभा चुनाव तक के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ मनरेगा कार्यों में 100 दिनों का रोजगार देने में देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कार्यों में 100 दिनों का रोजगार देने में देश में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मनरेगा कार्यों में देश में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य है। दोस्तों, जो मनरेगा कार्य है यहाँ पर पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, परंतु जो 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। जो 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। मनरेगा के विभिन्न मानकों पर छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी है। इस वर्ष अप्रैल और मई माह के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में 175% काम हुआ। इन दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। 2 माह के भीतर सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ 1996 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 5 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन कर 25,97,000 ग्रामीण श्रमिकों को काम उपलब्ध कराया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, ई क्रेता कारनामा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, लघु अनुपद से ई क्रेता कारनामा संबंधित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ई क्रेता करारनामा, यहाँ पर दोस्तों जो ई क्रेता करारनामा के माध्यम से अब हो सकेगा वनोपज का निष्पादन। वनोपज राजकीय व्यापार और अंतर विभागीय समिति के बैठक में सफल निविदाकार खरीदार ई क्रेता करारनामा के माध्यम से वनोपज का निष्पादन एवं विक्रय का निर्णय लिया गया। यह निर्णय कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर लिया गया है। इसका उद्देश्य सफल और निविदाकार क्रेता को
सहूलियत प्रदान करने के साथ ही समय अवधि में वनोपज का बेहतर मूल्य के साथ विक्रय सुनिश्चित किया जाना है। ज्ञात हो कि वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता और अराष्ट्रीयकृत वनोपज को भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहित और एवं भंडारित की जाती है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसे लोक अभियोजन के संचालन की जिम्मेदारी दी है? सही आंसर ऑप्शन 4 प्रदीप गुप्ता को छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक अभियोजन के संचालन पद की जिम्मेदारी दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आज ही प्रदीप गुप्ता को दिया गया लोक अभियोजन के संचालक की जिम्मेदारी। पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप गुप्ता को संचालक लोक अभियोजन के पद पर पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग ने आदेश जारी कर आईजी प्रदीप गुप्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही साथ उन्हें राज्य न्यायपालिक विज्ञान प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अवर सचिव डीपी कौशल के हस्ताक्षर के आदेश जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले ये प्रभार डीजीपी एडीजी जीपी सिंह को के पास था। इससे पहले जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू और एसीबी चीफ के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? इसका सही आंसर ऑप्शन 3 डॉक्टर आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला को कई अहम विभागों का जिम्मा सौंपा। आदेश जारी। आईएएस अफसर डॉक्टर आलोक शुक्ला को राज्य सरकार ने कई अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में उन्हें अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके साथ ही डॉक्टर आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अध्यक्ष, कौशल विकास के प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। बता दें कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और संसदीय कार्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी डॉक्टर आलोक शुक्ला द्वारा संभाला जा रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण इतना था। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला महिला गृह सचिव नियुक्त की गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला महिला गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन 3 नेहा चंपावत को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला महिला गृह सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आईपीएस नेहा चंपावत छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव बनी। प्रदेश के गृह विभाग की आईपीएस नेहा चंपावत सचिव बनाई गई। नेहा चंपावत पहली महिला आईपीएस है जो गृह विभाग की सचिव होगी। अब छत्तीसगढ़ आईपीएस अरुण देव गौतम गृह सचिव का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके साथ साथ नेहा चंपावत भी गृह विभाग में जिम्मेदारी संभालेगी। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि आईपीएस नेहा चंपावत महासमुंद की एसपी रही है, वही सरगुजा रेंज में डीआईजी का जिम्मा भी वे संभाल चुकी है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के बम्हनीडीह और बाराद्वार को तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 जांजगीर जिले के बम्हनीडीह और बाराद्वार को नए तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बम्हनीडीह और बाराद्वार में बनेंगे नए तहसील। प्रारंभिक सूचना राजपत्र में प्रकाशित। जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह और बाराद्वार में नवीन तहसील गठन की कार्यवाही शुरू हो गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित
प्रारंभिक सूचना के मुताबिक नवीन तहसील बमनी डी के अंतर्गत 17 पटवारी के हलकों के कुल 50 ग्राम तथा तहसील बाराद्वार के अंतर्गत 17 पटवारी हलकों के कुल 39 गांव शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अक्टूबर 2019 में सारा गांव अड़भार को भी बमनी और बाराद्वार के साथ तहसील बनाने की घोषणा की थी, जिसके तहत नए तहसील की गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी व राष्ट्रीय वानिकी मिशन के नए संचालक नियुक्त किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 श्री माथेश्वरन वी को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उद्यानिकी प्रक्षेत्र वानिकी एवं राष्ट्रीय वानिकी मिशन के नए संचालक नियुक्त किए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री माथेश्वरन वी को उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संचालक नियुक्त किया गया है। श्री माथेश्वरन वी 27 मई 2020 को अपना पदभार ग्रहण कर निर्वात संचालक डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने उन्हें पदभार सौंपा। इस अवसर पर वे संचालनालय के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी ने नवपदस्थ संचालक की स्वागत किया एवं निवर्तमान संचालक डॉक्टर सिंह को भी भावभीनी विदाई दी। भारतीय वन सेवा के 2006 बैच के अधिकारी श्री माथेश्वरन वी छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के वन मंडलाधिकारी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2017-2019 के मध्य वे मरवाही के DFO पदस्थ रहे हैं। श्री माथेश्वरन वी ने सैकड़ों महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से लाख की जोड़ियों के निर्माण के कार्य योजना से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी एवं टेनिस स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी एवं टेनिस स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजधानी रायपुर में 17 करोड़ की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय के पास करीब 17 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम की निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने टेनिस एकेडमी में टेनिस स्टेडियम के लिए भूमि का आवंटन भी किया। साथ ही एकेडमी निर्माण के लिए तत्काल टेंडर भी जारी करने का निर्देश दिया। जारी प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। सीएम श्री भूपेश बघेल ने इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम को मंजूरी दी है। इसके लिए जल्दी ही निर्माण संबंधित औपचारिकताएं शुरू होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बनी 60 फिल्म द गोल्डन द चिकन स्टोरी का प्रदर्शन अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बी बॉप में किया जा रहा है। इस फिल्म के लेखक कौन है? इस फिल्म के लेखक रुपेश प्रसाद सिंह हैं। यहाँ पर दोस्तों जो रुपेश कुमार है, इसका जो फिल्म है ये द गोल्ड द चिकन स्टोरी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी में दिखाया गया जलवा, संस्कार धानी का किया नाम रोशन। छत्तीसगढ़ में बनी 60 फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी का प्रदर्शन अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बी बॉप में किया जा रहा है। इसमें राजनांदगांव शहर में मंजे हुए कलाकार यशवंत सिंह, आनंद गुप्ता, नीरज उके और सुरभि श्रीवास्तव ने सशक्त भूमिका निभाई है। इस फिल्म के निर्देशक रुपेश प्रसाद की फिल्म पहले भी कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हो चुकी है। बता दें कि इस फिल्म का चयन न्यूयॉर्क में होने वाली फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है, परंतु कोविड-19 के कारण जून जुलाई में होने वाला यह फेस्टिवल टल गया है।
दोस्तों जो द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी दोस्तों, यह जो छत्तीसगढ़ के वृहद अंचल में स्थित सोनझरिया समाज पर आधारित यह फिल्म है दोस्तों। इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जैसे ही एक नई है जो न्यूयॉर्क में होने वाली फिल्म फेस्टिवल है, इसमें दिखाया जाएगा, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने नए BSL लैब सेकेंड लैब की स्थापना की जाएगी जिससे कोरोना वायरस टेस्टिंग की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। छत्तीसगढ़ में 3 नए BSL सेकेंड लैब स्थापित की जाएगी जिससे कोरोना वायरस की टेस्टिंग में तेजी आएगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे 3 नए BSL सेकेंड लैब, कोरोना जांच में आएगी तेजी। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना मामले में बातचीत एक राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने प्रदेश में 3 BSL सेकेंड लैब स्थापित करने की फैसला किया है। नए BSLIT लैब स्थापित किए जाने के बाद प्रदेश में कोरोना जांच में तेजी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जांच हो सकेगी। बता दें कि जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, यहाँ पर दोस्तों जो प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, TS सिंहदेव द्वारा मिली है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर, राजनांदगांव और अंबिकापुर में नए 3 BSL सेकेंड लैब स्थापित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, टामन सिंह सोनवानी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। CGPSC के नए चेयरमैन बने टामन सिंह सोनवानी KR पिस्दा की जगह लेंगे। मुख्यमंत्री शौचालय के सेक्रेटरी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर टामन सिंह सोनवानी राज्य लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बन गए हैं। टामन सिंह सोनवानी 2004 बैच के IAS अफसर है। वे नारायणपुर और कांकेर जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। इन इलाकों में सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया गया है। टामन सिंह 2021 में सितंबर में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब चेयरमैन बनने की स्थिति में VRS लेना होगा। PSC के चेयरमैन के रिटायरमेंट एज 62 साल है। अभी वे 58.5 साल के हैं। इस तरह वे करीब 3.5 साल चेयरमैन रहेंगे। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल ही जीवन मिशन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, केंद्र सरकार ने जल ही जीवन मिशन को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर जल जीवन मिशन केंद्र से मिली मंजूरी 16.70 लाख घरों में दिए जाएंगे नल कलेक्शन। जल शक्ति मंत्रालय के विचार और अनुमोदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने 2020-21 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किए गए जल मिशन के उद्देश्य से 2024 तक देश के प्रत्येक घरों में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा 2020-21 में राज्य के जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन कार्य के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। राज्य में 45 लाख घरों में से 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किनके पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, हबीब तनवीर को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उनके पुण्यतिथि पर नमन किया है।
क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री हबीब तनवीर का आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए अभिनय कला में उनके योगदान को याद किया है। श्री बघेल ने योगदान की स्मरण करते हुए हबीब तनवीर का छत्तीसगढ़ के गौरव थे। उन्हें इस अंचल की कला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। यहाँ पर दोस्तों इनका जो है नया थिएटर की स्थापना इन्होंने किया था। दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना हबीब तनवीर द्वारा किया गया था। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस वरिष्ठ समाज सेवी अनूप चंद कोठारी का निधन हो गया है? वे छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, अनूप चंद कोठारी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के निवासी है। दोस्तों इसका सही आंसर राजनांदगांव जिला है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ समाज सेवी श्री अनूप चंद कोठारी का निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने स्वर्गीय श्री कोठारी के शोक संतप्त परिवार को के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि स्वर्गीय श्री कोठारी ने निरंतर समाज के प्रति सेवा की है। वे जन धर्म के विभिन्न धार्मिक आयोजनों पर सक्रिय सहभागिता निभाने के साथ ही आजीवन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता करते हुए स्वर्गीय श्री कोठारी का इच्छा अनुसार मृत्यु के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय को उनका देहदान किया गया। उन्होंने देहदान कर मृत्यु उपरांत भी अपने अनुकरणीय कार्यों की जारी रखा। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कांकेर जिले में कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना किया गया है। शासन द्वारा संचालित कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। कांकेर विकासखंड के ग्राम कोमलपुर कुल गांव के किसान तुलसीराम मंडावी ने 15 लाख रुपए से कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की है, जिसमें उन्होंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 7.5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। कृषि सेवा केंद्र के संचालन श्री तुलसीराम मंडावी ने बताया कि इससे पूर्व हमारे क्षेत्र के किसान अधिकतर खेती बाड़ी में देसी तकनीकों का उपयोग खेत के तैयार करते हुए थे, जिस वजह से वह फसल की उत्पादकता बहुत कम होता था। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए पहला विशेष क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बिलासपुर में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला विशेष क्वारंटाइन सेंटर स्थापित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पृथक केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पृथक केंद्र बनाया गया है। ये केंद्र बिलासपुर के लगभग 120 किलोमीटर दूर केसला गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया गया है। फिलहाल उसमें 8 गर्भवती महिलाएं ठहरी हुई है। वे प्रवासी कामगार हैं जो दूसरे राज्यों से आई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार गर्भवती महिलाओं के लिए पहला पृथक केंद्र बिलासपुर जिले के केसला गांव में बनाया गया है। यहाँ पर केंद्र में पौष्टिक आहार, स्क्रीनिंग सुविधाओं के साथ सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव, यहाँ पर दोस्तों ये राहुल श्रीवास्तव है, को रोमानिया में भारतीय एम्बेसडर बनाया गया है। वह छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, राजनांदगांव जिले के निवासी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारतीय एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजनांदगांव के राहुल रोमानिया में भारतीय एम्बेसडर बने। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। राहुल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले हैं और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के पोते हैं।
राहुल ने 1999 में विधि सेवा में नौकरी ज्वाइन की है। वर्तमान में नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। इससे पहले 2015 और 18 तक वे वेनेजुएला के राजदूत और लंदन में स्थित भारतीय दूतावास में भी कार्य कर चुके हैं। साथ ही इसके अलावा वे मास्को, कजाकिस्तान, लंदन में भी भारतीय दूतावास में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्य में वन अधिकारों के दावा को तेजी से निपटाने के लिए अतिरिक्त कमिश्नर अधिकारी नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में वन अधिकारों के दावों को तेजी से निपटाने के लिए अतिरिक्त कमिश्नर अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में वन अधिकार मान्यता प्राप्त पट्टों के वितरण के कार्यों में तेजी लाने और सुचारू संचालन के लिए राज्य स्तर पर एक अधिकारी को कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर में वन पट्टों के वितरण की स्थिति की समीक्षा करने के दौरान यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी जिलों के वन अधिकारों को पट्टा के वितरण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, चाहे व्यक्तिगत दावे के प्रकरण हो या सामुदायिक दावे का। इनका निराकरण तेजी से वन राजस्व और इसके लिए नोडल अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना काष्ठ स्तंभ लेख महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। महंत घासीदास संग्रहालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन 3 है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर 4 लिखा गया है। यह ऑप्शन 3 है। यहाँ पर रायपुर जिले में महंत घासीदास संग्रहालय स्थापित है, जहाँ पर प्रदेश का सबसे पुराना काष्ठ स्तंभ लेख स्थापित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। देश का सबसे पुराना काष्ठ स्तंभ लेख महंत घासीदास संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के राजाओं के रियासतों और सियासत से जुड़े दुर्लभ अभिलेख अभी भी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में मौजूद है। यहाँ देश के सबसे पुराना काष्ठ स्तंभ लेख भी रखा गया है, जो 2री सदी ईस्वी का है। इस अभिलेख में बिलासपुर जिले के किरारी गांव के हीराबान तालाब से प्राप्त किया गया है। ब्राह्मी लिपि के लिखे इस अभिलेख में शासकीय अधिकारियों के नाम तथा पद नाम उल्लेख है। पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि यह काष्ठ स्तंभ लेख सातवाहन शासक के हैं, जिसके अभिलेख हिंदुस्तान में एकमात्र दुर्लभ पूरा अवशेष है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र की पहली फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड का शुभारंभ कहां पर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन 2 उरला पर मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र की पहली फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र की पहली फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की पहली फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड का शुभारंभ किया है। यह इकाई रायपुर के उरला क्षेत्र के बोरझरा में स्थित है। गोयल ग्रुप द्वारा प्रारंभ की गई इस इकाई में शाकाहारी फूड प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। गोयल समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ का पहला फ्रोजन फूड उद्योग है। इसके खाद्य उत्पाद, यहाँ पर दोस्तों जो खाद्य उत्पाद 7% शुद्ध और शाकाहारी होगा। इसमें शाकाहारी उपभोक्ताओं को नए विकल्प मिलने लगेंगे। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुराजी गांव योजना सहित अन्य
फ्लैगशिप योजनाओं का ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट शुभारंभ किया गया है, जिसके द्वारा सुराजी गांव सहित राज्य के अन्य 5 फ्लैगशिप योजनाओं का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के पहले मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। इस वेबसाइट के जरिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को नियमित मॉनिटरिंग कर सकेंगे। यही वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी आमजन इन योजनाओं के जरिए आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का निर्माण चिप्स द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार संगठन ने किनको सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार संगठन ने सम्मानित किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में श्रीमती संगीता गजभिये के नेतृत्व में आए असंगठित कामगार संगठन छत्तीसगढ़ के एक प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को देश में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के सर्वे में द्वितीय स्थान प्राप्त करने और छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु सम्मानित करते हुए एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने असंगठित कामगार संगठन छत्तीसगढ़ को इस भेंट के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर वे श्री अश्वनी साहू और श्री रमेश शिववंशी, श्री नीतीश कश्यप अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भवानी सिंह मरकाम ने किन्हें रायपुर के बूढ़ा तालाब में बूढ़ादेव की मूर्ति स्थापित करने के लिए विज्ञापन सौंपा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भवानी सिंह मरकाम ने रायपुर के बूढ़ा तालाब में बूढ़ादेव की मूर्ति स्थापित करने के लिए विज्ञापन सौंपा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके आज यहां राजभवन में राजकीय मजदूर संघ मजदूर कांग्रेस इंटक छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भवानी सिंह मरकाम ने सौजन्य से मुलाकात की और उन्हें बूढ़ा तालाब में आराध्य श्री बूढ़ादेव की मूर्ति स्थापित करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस बोर्ड में राजस्व अधिकारी पद की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में राजस्व अधिकारी पद की स्थापना की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के राजस्व अधिकारी के पद स्थापना की गई है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर नायब तहसीलदार को वह बोर्ड में पदस्थ किया है। वह बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी ने उम्मीद जाहिर की है कि वह बोर्ड के राजस्व अधिकारी की पद स्थापना से यहां राजस्व संबंधित कार्यों में तेजी आएगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के पदस्थ नायब तहसीलदार सुश्री मणिमुक्ता पाटिल, यहाँ पर दोस्तों मणिमुक्ता पाटिल को राजस्व संबंधित कार्यों के लिए यहाँ पर नियुक्ति किया गया है। साथ ही यहाँ पर आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग को सौंपते हुए उन्हें आगामी आदेश तक राज्य वक्फ बोर्ड राज्य के पदस्थ किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की स्थापना के बाद लगभग 15 वर्षों में यह पद रिक्त था। यहाँ पर दोस्तों जो 15 वर्षों तक यह राजस्व अधिकारी का जो पद है वो रिक्त था। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा मां दंतेश्वरी मठ
किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, दंतेवाड़ा जिले से माँ दंतेश्वरी मठ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले के स्कूल, आश्रम, छात्रावास सहित सीआरपीएफ कैंपों में लगने वाले दैनिक उपयोगी सामग्रियों की पूर्ति अब स्थानीय स्व सहायता समूहों द्वारा के महिलाओं द्वारा की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में माँ दंतेश्वरी मठ के नाम से दुकान शुरू की जाएगी। हमचो दुकान तुमचे द्वार योजना के तहत ग्राम पंचायत चितालूर में माँ दंतेश्वरी संकुल संगठन द्वारा माँ दंतेश्वरी मठ की के नाम से दुकान खोलकर सामग्रियों की आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने माँ दंतेश्वरी मठ को ई रिक्शा भी उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से स्व सहायता समूहों द्वारा महिलाओं द्वारा सामानों की आपूर्ति की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1966 पेशा कानून को छत्तीसगढ़ में लागू लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी किसने दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1966 पेशा कानून को लागू करने की जानकारी दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को जमीन पर उतारने की पहल। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1966 पेशा कानून को लागू करने की गंभीर पहल शुरू हो गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सर्व आदिवासी समाज एवं पंचायती राज सशक्तिकरण व अधिकार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से पेशा कानून पर उतारने के नियम तैयार कर संबंध विचार विमर्श करने के तरीके लागू करने का सुझाव मांगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार पेशा कानून को लागू करने में प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सुपोषण अभियान के तहत 20,000 बच्चों कुपोषण से सुपोषित हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, दंतेवाड़ा जिले में सुपोषण अभियान के जरिए 20,000 बच्चे सुपोषित हुए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले में 20,000 बच्चे हुए कुपोषित से सुपोषित। मुख्यमंत्री ने की सराहना। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों की समीक्षा की बैठक ली। बैठक के दौरान दंतेवाड़ा जिले में किए गए सुपोषण अभियान के कार्यों की प्रशंसा की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 20,000 कुपोषित से बच्चे सुपोषित हो गए। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में सुपोषण के अभियान शुरू करने के बाद जिले में सुपोषण का 25% संख्या हो गई। साथ ही यहाँ पर काबिले तारीफ है। बता दें कि यहाँ बच्चों, शिशुवती, गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से सुपोषित थाली, जिसमें रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी, अंडा, अंकुरित अनाज, मूंगफली, गुड़, लड्डू परोसे जाते हैं। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 500 साल प्राचीन मंदिर का अवशेष महानदी में मिला है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा राज्य में स्थित है। 500 साल प्राचीन मंदिर का अवशेष महानदी में उड़ीसा राज्य में मिला। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। उड़ीसा के नयागढ़ जिले में महानदी के गर्भ से एक लुप्त मंदिर के अंश मिले। उड़ीसा के नयागढ़ जिले के भापुर ब्लॉक में महानदी के गर्भ से एक लुप्त मंदिर अंश देखने को मिले। महानदी वैली हेरिटेज साइट की डॉक्यूमेंट्री
उड़ीसा के नयागढ़ जिले भारपुर ब्लॉक के महानदी के गर्भ में एक लुप्त मंदिर के अवशेष दिखने को मिले। महानदी वैली हेरिटेज साइट के डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के दौरान इस प्राचीन मंदिर का अंश देखने को मिले। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना बताया जा रहा है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के पुरातात्विकविदों की टीम ने दावा किया कि यह मंदिर उन्होंने ही खोजा। मंदिर में गोपीनाथ भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान थी, करीब 60 फीट ऊंचा है। मंदिर की बनावट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 15वीं से 16वीं सदी का है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार जिंक राइस का उत्पादन किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ में पहली बार जिंक राइस का उत्पादन किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर में पहली बार होगा जिंक राइस का उत्पादन। बस्तर में पहली बार जिंक की कमी को दूर करने वाले धान का उत्पादन होगा। बस्तर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इस खेती को लेकर 7 ब्लॉक के 50 किसानों का चयन कर लिया है जो इस धान की खेती करेंगे। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म जिंको राइस, यहाँ पर दोस्तों ये नई किस्म है जिंको राइस CZR2 विकसित की है, जिसकी पैदावार पहली बार बस्तर जिले में कृषि केंद्र के निर्देशन में की जाएगी। साथ ही बता दें कि धान की इस किस्म को जिंक की मात्रा सामान्य से 8 ppm अधिक होता है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यहाँ पर दोस्तों या लिखा गया है, यहाँ पर ये न्याय है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के समर्थन मूल्य का अंतर राशि का दूसरा किस्त का भुगतान कब करेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के समर्थन मूल्य के अंतर राशि को 20 अगस्त को दूसरी किस्त का भुगतान करेंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। न्याय योजना की दूसरी किस्त 20 अगस्त को जुलाई से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों को देने तथा स्कूलों एवं कॉलेजों को दाखिला प्रक्रिया शुरू करने तथा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क की अनिवार्यता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को द्वितीय किस्त की अंतरित राशि की जाएगी। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी प्रतिशत कमी दर्ज की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, 13.79%। छत्तीसगढ़ में कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी दर्ज देखी गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान को मिली बड़ी सफलता। 67,000 से अधिक बच्चे हुए कुपोषण से मुक्त। कुपोषित बच्चों में 13.79% की आई कमी। मार्च 2020 तक 67,889 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और एकीकृत प्लान को मिली सफलता। लॉकडाउन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 28,78,000 हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषक आहार का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ की मोनिका तिर्की किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, हॉकी खेल से मोनिका तिर्की संबंधित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी मोनिका तिर्की खेलो इंडिया अकादमी से मिलेगी ट्रेनिंग। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के हॉकी खिलाड़ी मोनिका तिर्की
खेलो इंडिया अकादमी में लेगी ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ की जूनियर महिला हॉकी खिलाड़ी मोनिका तिर्की ने खेलो इंडिया हॉकी अकादमी की जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। मोनिका का चयन खेलो इंडिया खिलाड़ी प्रतिभा खोज कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। खेलो इंडिया अकादमी के जगह बनाने वाली मोनिका छत्तीसगढ़ की एकमात्र हॉकी खिलाड़ी है। भारत सरकार की ओर से संचालित इस कार्यक्रम के लिए चयनित खिलाड़ी को 5 वर्ष तक साई साई के खेल हॉस्टल में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इससे मोनिका भारतीय टीम में जगह बना सकती है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन 5 सिद्धार्थ कोमल को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण अगर देखते हैं, सिद्धार्थ कोमल परदेसी बने सीएम सेक्रेटरी। 15 आईएएस को मिली नई पोस्टिंग। सरकार ने 13 आईएएस अधिकारियों के प्रभार बदल दिए हैं। अब सिद्धार्थ कोमल परदेसी मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो वही नीलम नामदेव एक्का को आवास एवं पर्यावरण विभाग में नए सचिव बनाया गया। भुवनेश यादव को भू आलेख का संचालक बनाया गया। बाड़ा फेरबदल करते हुए सुब्रत साहू को अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। यहाँ पर सुब्रत साहू को अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। टामन सिंह सोनवानी के रिटायर होने के बाद वे पद खाली हो गया था, जिस पर वे अब नई नियुक्ति कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनना तय हो गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन 3 रायपुर जिले में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनना तय हो गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, राजधानी में 10 एकड़ में बनेगा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। राजस्व विभाग ने दी सहमति। राजधानी रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण होना है। रायपुर के कृषि उपज मंडी देवेंद्र नगर छत्तीसगढ़ राज्य विपणन बोर्ड के अधीन लगभग 10 एकड़ भूमि चिन्हांकित कर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए चयनित की गई है। राज्य सरकार के अनुमति मिलने के बाद शासकीय भूमि पर सर्व सुविधा युक्त मंडी प्रांगण में भूमि की राजस्व विभाग देने की सहमति दी गई है। बता दें कि कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के पंडरी में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाए जाने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के किस जिले में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन 2 दंतेवाड़ा जिला में केरल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, केरल के तर्ज पर बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। दक्षिण बस्तर अब ऐतिहासिक धरोहरों, नैसर्गिक सौंदर्य, इको और एथनिक टूरिज्म के साथ ही मेडिकल टूरिज्म के जरिए भी सैलानियों को लुभाएगा। केरल राज्य के तर्ज पर आयुर्वेद एवं वहां उपलब्ध खास वनौषधियों मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा की कई केंद्र केरल में संचालित है। जैव विविधता के लिए मशहूर दक्षिण बस्तर वनौषधियों का भी भंडारण है। इसे देखते हुए वैश्विक तौर पर आयुर्वेदिक और वनौषधियों के इस्तेमाल करने की प्रेरित किया गया है। इसके लिए दंतेवाड़ा जिले में तैयारियां शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़
के किस जिले में सूर्य देवता की त्रिमुखी दुर्लभ प्रतिमा मिली है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, दंतेवाड़ा जिला में सूर्य देवता की त्रिमुखी दुर्लभ प्रतिमा मिली है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मशहूर मशहूर बारसूर नगरी में सूर्य देवता की त्रिमुखी और दुर्लभ प्रतिमा खुले में मिली पड़ी हुई 9वीं से 13वीं शताब्दी के ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर बारसूर नगरी सूर्य देवता की त्रिमुखी और दुर्लभ प्रतिमा खुले में पड़ी हुई है। जानकारों के मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ में सूर्य देवता की त्रिमुखी प्रतिमा और कहीं भी नहीं है। बाहसुर के कलम भाटा पारा स्थित इस जगह पर प्राचीन सूर्य मंदिर ध्वस्त होकर टीले टीले में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों ने काफी पहले सूर्य मंदिर की प्रतिमा को निकालकर कुसुम पेड़ के नीचे रख दिया था, जो अब भी उसी जगह में मौजूद है। बता दें कि सूर्य देवता की प्रतिमा वाली इस प्रतिमा को ग्रामीण तामान गुड़ी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अंग्रेजी मीडियम का पहला सरकारी स्कूल बनेगा धर्मपुरा में। 2 एकड़ में होगा कैंपस। दिल्ली सरकार की शासकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों जैसी सुविधाओं वाला प्रदेश का पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजधानी के धर्मपुरा में खोला जा रहा है। करीब 12 करोड़ की लागत से 2 एकड़ क्षेत्र में स्कूल का कैंपस होगा। भूतल सहित 4 मंजिल की बिल्डिंग होगी। बता दें कि दिल्ली की प्रतिभा विद्यालय देश के टॉप 5 सरकारी स्कूलों में है। इसी तर्ज पर राजधानी में सरकारी स्कूलों की चयन तैयार करने की योजना है। पहला स्कूल जल्द ही मूर्त रूप लेने वाले हैं। इसके लिए जगह चयनित की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन औषधि प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, कांकेर जिले में छत्तीसगढ़ के वन औषधि प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। लघु वनोपज हर्रा, बहेड़ा, आंवला, 4 लाख महुआ इत्यादि ग्रामीणों की आय में वृद्धि के लिए बेहतर जरिया बनेगा। वनोपज के प्रसंस्करण के लिए कांकेर विकासखंड के मर्दापुटी क्लस्टर के ग्राम इच्छापुर में प्रसंस्करण के लिए मशीन लगाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को लघु वनोपज प्रसंस्करण और रोजगार प्राप्त होगा। विधायक श्री शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी, कलेक्टर श्री के.एल. चौहान और मंडल अधिकारी अरविंद पी.एम. आज ग्राम इच्छापुर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की बैठक ली और उन्हें वनोपज से होने वाले फायदों से अवगत कराते हुए कहा कि जंगलों के बचाए और उसे संरक्षित करें। वनोपज के संग्रहण उसके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर केंद्र बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कितने नए सहकारी बैंक खोलने की प्रस्ताव की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, 4 सहकारी बैंक खोलने की प्रस्ताव की गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 20 साल बाद प्रदेश में बनेंगे 4 नए सहकारी बैंक। रायपुर, दुर्ग संभागों में 2-2 नए बैंकों का प्रस्ताव। प्रदेश सरकार ने 20 साल बाद प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों DCCB की संख्या बढ़ाने
की तैयारी कर रही है। अभी प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 6 सहकारी बैंक है। इन्हें विभाजित करके लगे हुए जिलों में अलग अलग बैंक खोला जाए या फिर किसी छोटे बैंक को बड़ा किया जाएगा। सबसे ज़्यादा नए बैंक रायपुर और दुर्ग संभाग में खुलने वाले हैं। फिलहाल 4 नए बैंक खोलने की प्रस्ताव है। इसके लिए जल्दी ही जिला सहकारी बैंक समिति का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद सरकार बैंकिंग लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक को प्रस्ताव भेजेगी। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड धारी गरीब परिवारों को जून महीने में निःशुल्क कितने किलो अरहर दाल दिया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 1 किलो निःशुल्क परिवार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राशन कार्ड धारी गरीब परिवारों को जून महीने में दिया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गरीब परिवारों को जून में 1 किलो निःशुल्क अरहर दाल आवंटन जारी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के राशन कार्ड धारी गरीब परिवारों को जून माह में 1 किलो निःशुल्क अरहर देने के निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए राशन कार्डों में भी जून माह में 1 किलो निःशुल्क अरहर दाल वितरण करने के लिए आवंटन जारी कर दिया गया है। अधिनियम के तहत अनुसूचित विकास खंड तथा माडा क्षेत्र में प्रदाय किए जा रहे 1 किलोग्राम चना 5 रुपये प्रति किलोग्राम के दर पर 1 किलो अरहर दाल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किसानों की फसलों की सुरक्षा और पशुओं की सुरक्षा के लिए रोका छेका अभियान कितने दिन तक चलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 19 जून से 30 जून तक छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल की सुरक्षा एवं पशुओं से रक्षा के लिए रोका छेका अभियान 19 जून से 30 जून तक चलेगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदेश में फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए रोका छेका अभियान 19 जून से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के फसलों और पशुओं की सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए 19 जून से रोका छेका अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इसके तहत खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के साथ ही सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खरीफ फसलों और शहरों के आसपास स्थित फसलों, बाड़ियों, उद्यानों आदि सुरक्षा मवेशियों से करना है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को अत्यधिक विकासशील बिजली गिरने वाले जिलों में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड कोरबा जिले को छत्तीसगढ़ में अत्यधिक आकाशीय बिजली गिरने वाले जिलों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण दिखते हैं। अत्यधिक आकाशीय बिजली गिरने वाले जिले में कोरबा शामिल। छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के कोरबा सहित रायगढ़, महासमुंद, बस्तर जिले को अत्यधिक वज्रपात वाले जिले के श्रेणी में चिन्हांकित किया है। आकाशीय वज्रपात से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। सामान्यतः जून से सितंबर माह में वज्रपात की अत्यधिक घटनाएं होती है। प्रशासन ने वज्रपात से बचने के उपाय बताते हुए सावधानी बरतने की समझाइश दी है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने वनोपज की खरीदी की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 31 लघु वनोपज को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी।
क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप प्रदेश के वनवासियों को हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 25 से बढ़ाकर अब 31 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की अहम निर्णय लिया गया है। इन लघु वनोपज की खरीदी तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया, नीम बीज शामिल किया गया है। निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार वन तुलसी को 16 रुपये तथा वन जीरा को 70 रुपये तथा इमली बीज को 11 रुपये तथा बहेड़ा कचरिया को 20 रुपये, हर्रा कचरिया को 25 रुपये तथा नीम बीज को 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जाएगी। हर्रा कचरिया के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 23 रुपये है, जिसे राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये में वृद्धि करते हुए 25 रुपये की किलो के दर से खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश के खाली स्थान राज्यों में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पेयजल की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश के सभी राज्यों में अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है। सभी अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांवों में पेयजल योजना के लिए 2000 की आबादी का बंधन को समाप्त कर कम आबादी वाला गांव में भी पेयजल योजना का माध्यम को जल आपूर्ति की व्यवस्था ग्रामीण अंचलों की लोगों की सहजता एवं पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करती हुई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के मार्गदर्शन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ पेयजल उपलब्धता कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च भूमिका है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घर पर योग और परिवार के साथ योग थीम पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में होगा आयोजन। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष 21 जून को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर इस साल 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस फैक्टों को आप याद रखिए। अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया जाएगा। इस वर्ष का थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग, योग एट होम एंड द योग विथ फैमिली रखा गया है। 21 जून को सुबह 7 बजे से आम जनता अपने घरों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग दिवस समारोह पूरे विश्व के साथ शामिल हो सकेगी। 45 मिनट की सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत हजारों लोग शामिल होकर सामूहिक योग का प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के तालाब गहरीकरण के दौरान प्राचीन, यहाँ पर शिक्षा लिखा गया है दोस्तों, ये सिक्का है, यहाँ पर प्राचीन सिक्का प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, दुर्ग जिले में तालाब गहरीकरण के दौरान प्राचीन सिक्का प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत बिरजापुर धमधा में तालाब गहरीकरण के दौरान एक प्राचीन सिक्का प्राप्त पाया गया। इस सिक्के पर समुचित अध्ययन एवं संरक्षण के लिए ग्राम बिरजापुर वासियों ने इसे शुक्रवार को संस्कृति विभाग अमृत विकास तोपनों को सौंपा है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्पंज आयरन प्लांट स्थापना किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन
फर्स्ट छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आयरन प्लांट स्पंज आयरन प्लांट स्थापना किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्पंज आयरन उद्योगपति बस्तर में 500 करोड़ रुपए के निवेश करना चाहते हैं। बशर्ते हैं कि राज्य की पॉलिसी ठीक रहे। उनका कहना है कि एनएमडीसी में भी आयरन ओर के अगले 20 साल तक के लिए नीतियां तैयार करें और यदि सरकार इस पर जल्द फैसला कर लेती है तो अगले 2.5 वर्ष में के भीतर बस्तर में स्पंज आयरन प्लांट लग सकते हैं। राज्य में फिलहाल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ में स्पंज आयरन प्लांट है। वर्ष 2003-4 के आसपास तत्कालीन राज्य सरकार ने बिजली दरें घटाई और एनएमडीसी के आयरन ओर के दाम बहुत कम रखे। इसका नतीजा यह हुआ कि 5 साल के भीतर 90 स्पंज आयरन प्लांट तैयार हो गए। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ में कितने किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड 2260 किलोमीटर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन गमन पथ में सड़क बनाई जाएगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इस पथ की कुल लंबाई, यहाँ पर दोस्तों यह पथ है। पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। इसमें से 748 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 395 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग में से 121 किलोमीटर एडीबी परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा और 123 किलोमीटर मार्ग छत्तीसगढ़ सरकार सड़क विकास निगम के द्वारा और 240 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत और 45 किलोमीटर सड़क वन विभाग द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने वन्य जीव अभ्यारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड है। छत्तीसगढ़ के 3 वन्य जीव अभ्यारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ के 3 वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। राज्य के जशपुर जिले के बादलखोल अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1975 में किया था, उसको शामिल किया गया है। बादलखोल अभ्यारण्य की क्षेत्रफल 104.454 किलोमीटर है। यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। साथ ही यहाँ पर राज्य के सूरजपुर जिले स्थित तामोर पिंगला अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1978 में हुआ था, एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। इसका क्षेत्रफल 608.27 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। साथ ही यहाँ पर तीसरा राज्य के बलरामपुर जिला में स्थित सोमरसेत अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1978 में हुआ था, इसे भी इस अभ्यारण्य में इस एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। सोमरसेत अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 430.36 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने एपीएल कार्ड धारियों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से प्रति राशन कार्ड अधिकतम कितने किलो नमक देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड 2 किलो एपीएल कार्ड धारियों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से राशन कार्ड में दिया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज नवा रायपुर स्थित नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय से नमक भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सामान्य परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से राशन कार्ड अधिकतम 2 किलो प्रति राशन कार्ड अधिकतम 2 किलो नमक देने का निर्णय लिया है। नमक वितरण योजना के अंतर्गत आज मंत्री श्री भगत ने किया है। नमक वितरण योजना का शुभारंभ आज मंत्री श्री अमरजीत भगत ने किया है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा
एपीएल राशन कार्डधारी सामान्य परिवारों की वितरण के लिए प्रदेश में उचित मूल्य के दुकानों में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे पीसीसीएफ नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड पीवी नरसिम्हा को छत्तीसगढ़ सरकार ने पीसीसीएफ नियुक्त किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य में 10 दिनों में छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत पर राज्य सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। राज्य में 10 दिन में छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत पर राज्य सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला को राज्य सरकार ने पद से हटा दिया है तथा उसके स्थान पर पीवी नरसिम्हा को नया पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ बनाया गया है। आज इस बात पर आदेश जारी कर दिया गया है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला के साथ धरमजयगढ़, बलरामपुर, बैकुंठपुर के डीएफओ को भी राज्य सरकार ने छुट्टी कर दी है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला जी की पद सम्मानजनक विदाई हुई और उन्हें डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस विभाग के अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के किस विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत 1116 कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए का काम कराया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत 1116 कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए का काम कराया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा प्रदेश के सार्वजनिक स्थल, शासकीय भवनों के पक्के मार्गों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना प्रारंभ हाट बाजार, शमशान घाट, धान संग्रहण केंद्र, मेला स्थान इत्यादि को पक्के एवं बारहमासी मार्ग से जोड़े जाएंगे। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत वर्ष 200 करोड़ रुपए के 1116 कार्य कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा छत्तीसगढ़ सदन कहाँ बनाए जाएंगे, जिसका मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा छत्तीसगढ़ सदन बनाए जाएंगे, जिसका ऑनलाइन शिलान्यास हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने नवा छत्तीसगढ़ सदन का किया ऑनलाइन शिलान्यास। नई दिल्ली के द्वारका में बनेगा नवा छत्तीसगढ़ सदन। सेक्टर 3 नई दिल्ली में 60 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा निर्माण के लिए 43,803 वर्ग फीट यानी 22.50 करोड़ रुपए के क्रय की गई है। नवा छत्तीसगढ़ सदन 10 सूट रूम, 67 कमरे और डाइनिंग हॉल एंड वेस्टिंग सहित मीटिंग हॉल, कर्मचारियों के आवासीय टावर का निर्माण कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वन नेशन वन राशन कार्ड
योजना को छत्तीसगढ़ में लागू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री प्रदेश में लागू करही वन नेशन वन राशन कारड योजना। गरीब परिवार मन ल जुलाई ले दिस दिसंबर तक दिए जाही मुफ्त राशन। अन्य राज्य ले लउटे मजदूर मन ल घलो दिही जाही राशन। संकट म गरीब परिवार के साथ खड़े हे छत्तीसगढ़िया सरकार। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पिछले 10 वर्षों में हाथियों की संख्या 225 से बढ़कर कितनी हो गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन 18 290 हो गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 वर्षों में हाथियों की संख्या 225 से बढ़कर 290 हो गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य में पिछले 10 वर्षों में हाथियों की संख्या बढ़कर 225 से बढ़कर 290 हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वन विभाग की बैठक में राज्य में हाथियों के सहित अन्य वन्य प्राणी के संरक्षण पर भी विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार से विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय को बेहतर बनाने सहित अन्य निगरानी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य में विगत 10 वर्षों के दौरान हाथियों सहित अन्य प्राणियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में हाथियों की संख्या 225 से बढ़कर 290 हो गई है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी को पुनर्गठन कर कितने कंपनी बनाया जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड 3। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी को पुनर्गठन कर 3 कंपनी बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी को 5 कंपनी के जगह 3 कंपनी में बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत कंपनियों का पुनर्गठन संबंधित प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक में 5 कंपनियों के जगह 3 कंपनियां बनाए जाने की सहमति जताई है, जो निम्नानुसार है, जिसे जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनी के जगह केवल जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगी। ट्रेडिंग को डिस्ट्रीब्यूशन और होल्डिंग को ट्रांसमिशन में मर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को दिसंबर 2009 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य कंपनी में परिवर्तित किया गया था। इस दौरान विद्युत मंडल को 5 अलग अलग कंपनियों में बांटा गया था। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का ई लोकार्पण किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ का वृहद अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का ई लोकार्पण किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का मुख्यमंत्री ने किया ई लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर नगर निगम द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोकार्पण किया। यह संयंत्र राजधानी रायपुर के ग्राम सकरी में लगभग 197 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। राज्य के इस सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र से रोजाना 500 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निपटान किया जाएगा। इन संयंत्र से कचरे से खाद बनेगी और सीमेंट कारखानों के लिए सहायक ईंधन भी मिलेगा। इस संयंत्र से 6 मेगावाट की बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ को पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आईसीटी के उपयोग में दूसरा स्थान मिला। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं।
पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को मिला दूसरा स्थान। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजना को लागू करने में सूचना और संचार तकनीकी को प्रभावी रूप से उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन सरकार भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया। आईसीटी के इस्तेमाल में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरा स्थान मिला। बता दें कि ई पंचायत और अंतर्गत ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं और कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए 11 कोर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को यूनिक कोड एलजीडी प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, जशपुर जिले में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हेतु राज्य सरकार ने 55 लाख रुपए की स्वीकृति की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मिर्च की खेती को बढ़ावा, मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने 55 लाख रुपए की स्वीकृति। राज्य में किसानों को ज़्यादा लाभदायक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम लोरो में मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। जशपुर के कलेक्टर द्वारा मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यूनिट लग जाने से मिर्च की खेती को बढ़ावा मिलेगा। जिला प्रशासन द्वारा मिर्च की खेती को और अधिक बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कोल ब्लॉक का नीलामी का विरोध राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, हसदेव अरण्य कोल ब्लॉक को के नीलामी का विरोध छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। हसदेव अरण्य कोल ब्लॉक की नीलामी का राज्य सरकार ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और घने जंगलों के कोल ब्लॉक नीलामी का राज्य सरकार ने विरोध किया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 8 कोल ब्लॉक की नीलामी शुरू की है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा। बता दें कि राज्य में हाथियों की जनसंख्या से हो रही लगातार वृद्धि और मानव हाथी द्वंद्व की बढ़ती घटनाओं तथा हाथियों के रहवास की आवश्यकताओं को देखते हुए हसदेव नदी में लगे हुए 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लेमरू हाथी रिजर्व है दोस्तों, लेमरू हाथी रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडायल पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 5, जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडायल स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। छत्तीसगढ़ के इस क्रोकोडायल पार्क में है 400 से ज़्यादा मगरमच्छ। लॉकडाउन के चलते कोटमी सोनार पार्क का क्रोकोडायल पार्क अभी बंद है। प्रदेश के इस एकमात्र क्रोकोडायल पार्क में सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में राज्य के अलावा अन्य राज्यों से पर्यटक भी आते हैं। वे मगरमच्छों को देखकर एवं उनकी जानकारी प्राप्त कर रोमांचित होते हैं। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के कोटमी सोनार के प्राकृतिक रूप से प्रजनन एवं संरक्षण के जरिए प्रदेश का पहला क्रोकोडायल पार्क स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। इस क्रोकोडायल पार्क में 400 से अधिक रेप्टाइल्स मगरमच्छ हैं।
छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रदेश के बोरला थाने को केंद्र सरकार से मिला आदर्श थाने का पुरस्कार वे छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5 कबीरधाम जिले के बोरला थाने को केंद्र सरकार से मिला आदर्श थाने का पुरस्कार। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बोरला थाने को केंद्र सरकार से मिला आदर्श थाने का पुरस्कार वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इक्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत थाने के ग्रेडिंग और फीडबैक के आधार पर उनका प्रदर्शन का आकलन करते हुए निर्धारित मापदंड के आधार पर देश के सर्वश्रेष्ठ थाने को पहचान कर केंद्रीय गृह मंत्री के अनुमोदन के साथ तैयार की गई निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन प्रक्रिया में देश के 15,579 थाने में सर्वश्रेष्ठ 79 थानों का चयन किया गया। उक्त चयन प्रक्रिया के अपराधों के निराकरण के अधिकतम प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में थाना बोरला जिला विकास खंड प्रथम स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्ड जारी किए गए हैं? यहाँ पर दोस्तों महिला एवं बाल विकास द्वारा यहाँ पर नगद पीला कार्ड जारी किया गया है। जो बस्तर के महिलाओं और बच्चों को कुपोषण तथा महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नगद पीला कार्ड जारी किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 60,000 बच्चों की जांच कर बनाएंगे नगद पीला कार्ड। बस्तर जिले में बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने के लिए महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा। इसके लिए 0 से 6 वर्ष तक के 60,000 बच्चों को तथा माताओं को स्वास्थ्य जांच कर नगद पीला कार्ड तैयार कर कुपोषण के स्तर को जांच की जाएगी। यह काम जिले के CSC से लेकर PSC और जिला हॉस्पिटल पदस्थ डॉक्टर करेंगे। अभियान चलाकर 19,000 बच्चों को कुपोषण से 6 महीने के भीतर निकालने की योजना बनाई गई है। ये पूरे अभियान पर एक ऐप द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चालू सीजन के दौरान अब तक संग्रहित लघु वनोपज में से सबसे अधिक किसका संग्रहण हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड साल बीज का चालू सीजन के दौरान संग्रहित लघु वनोपजों में सबसे अधिक साल बीज का संग्रहण हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साल बीज का संग्रहण हो रहा है। अब तक 74 करोड़ का 2.84 लाख क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया जा चुका है। चालू सीजन के दौरान अब तक संग्रहित लघु वनोपज में सबसे अधिक साल बीज का संग्रहण हुआ है। इसका निर्धारित लक्ष्य 2 लाख क्विंटल का 3/4 यानी 1,60,290 क्विंटल साल बीज का संग्रहण हो चुका है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने लघु वनोपज के संग्राहक को राशि भुगतान करने में कतई न विलंब होने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधान न्याय योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हरेली त्यौहार से गोधान न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है। देश में पहली बार राज्य सरकार गोपालकों से गोबर खरीदेगी। हरेली के दिन यानी 21 जुलाई 2020 को
गोधन न्याय की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अब गोपालकों से गोबर खरीदेगी। इसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गोबर खरीद करेगा। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कुम्हाड़कोट नामक स्थान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, बस्तर जिले में कुम्हाड़कोट नामक स्थान स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, बदलेगी कुम्हाड़कोट की तस्वीर। दशहरा पर्व से पहले कुम्हाड़कोट की तस्वीर बदल जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने वर्षों से बदहाल बस्तर दशहरा वन का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया है। कुम्हाड़कोट ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। बस्तर के दशहरा से जुड़ी महत्वपूर्ण रस्म बाहर रहने के दिन से राज परिवार के लोग नवाखानी पर्व मनाते हैं। इसके बाद कुम्हाड़कोट से रथ वापसी के विजय रथ के रूप में मनाते हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्थल को कुम्हाड़कोट के वन विभाग द्वारा बस्तर दशहरा वन के रूप में विकसित करने का योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट हाई स्पीड ट्रेनों के लिए वेनेडियम मिश्रित पटरी निर्माण किया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट स्थित है, जिसके द्वारा हाई स्पीड ट्रेनों के लिए वेनेडियम मिश्रित पटरी निर्माण करने की कार्य शुरू की गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, देश भर में अलग अलग हाई स्पीड ट्रेनों की तैयारियां चल रही है। इसके लिए कई जगहों पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इस बीच रेल ने भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र में वेनेडियम मिश्रित पटरियों का डिमांड की है। इन पटरियों की खासियत है कि यह पटरी न केवल मजबूत होती है बल्कि उनमें उम्र भी 10 से 20 साल तक बढ़ जाती है। लंबी उम्र की पटरियों से रेल की काफ़ी बचत होती है और भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र हाई स्पीड ट्रेन की पटरियां बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को सांसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, छाया वर्मा को संसद का सांसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सांसद महारत्न अवार्ड छाया वर्मा सहित 3 सांसदों को मिलेगा। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा सहित 3 सांसदों को सांसद महारत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। संसद रत्न अवार्ड की जूरी कमेटी के चेयरमैन संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जूरी के सदस्यों ने लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 3 सांसदों को महारत्न अवार्ड देने की घोषणा की। बता दें कि छाया वर्मा के अलावा लोकसभा से एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले और ओडिशा के कटक से बीजेडी सांसद भर्तहरि महताब और महाराष्ट्र के मावल से शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पा बारने को यह सम्मान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना कब से लागू की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 1 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ में आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी थाने को आदर्श थाना के रूप में विकसित करने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के मंशा अनुरूप आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी 1 जुलाई 2020 से की जा रही है। इसी क्रम में डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज प्रदेश के 128 से अधिक थानादारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
ऐप के जरिए एक साथ बात की है। उन्होंने कहा है कि जो भी आदर्श थाना के मापदंडों पर खरा उतरेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अवस्थी ने सभी थाना प्रभारियों को बताया कि आदर्श थाना कुछ मापदंड तैयार किए जाए गए हैं, जैसे जैसे थानों में आमजन के साथ थाना प्रभारी और स्टाफ का आचरण। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश के सभी राज्यों में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, छठवां स्थान पर छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश के सभी राज्यों में छठवां स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मत्स्य बीज उत्पादन में प्रदेश का देश में छठवां स्थान 265 करोड़ की उत्पादन हुआ। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में छठवां स्थान पर है। मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में राज्य आत्मनिर्भर तो ही है। राज्य मत्स्य किसानों की आवश्यकता पूर्ति करने के साथ साथ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मत्स्य बीज का निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार में 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन किया गया था, जो वर्ष 2020 में 2021 में 285 करोड़ मानक बोरा फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य है, जिसके लिए नवीनतम तकनीकी का उपयोग भी लाई जा रही है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस संभाग के सभी जिलों में बायोटेक किसान हब बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, बस्तर संभाग के सभी जिलों में बायोटेक किसान हब बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण दिखते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल संभाग बस्तर के 7 जिलों में बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर में बायोटेक किसान हब स्थापना की जाएगी। प्रदेश में किसानों के लिए बायोटेक किसान हब की स्थापना हेतु आगामी 2 वर्षों के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से परियोजना स्वीकृत की गई है। बायोटेक किसान हब परियोजना एक नज़र में बस्तर अंचल के किसानों को 1 करोड़ खेत में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की जिंक और प्रोटीन तत्वों से भरपूर जिंको राइस MS और प्रोटेजिन नामक धान की उन्नत किस्म का उत्पादन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, रायपुर जिले में राज्य का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। राज्य का पहला अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास राजधानी में बनेगा। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के पहल पर क्षेत्र में 50 सीटर गर्ल्स हॉस्टल बनाने राज्य शासन ने मंजूरी दी है। स्वीकृति मिलते ही मंत्री मोहम्मद अकबर ने डॉक्टर प्रेम साय सिंह के साथ आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा ने सदस्यों के साथ निर्माणाधीन स्थल के निरीक्षण किया है। इस दौरान मंत्री अकबर ने कहा है कि दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा जिले में भी एक अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास भी बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।